अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइज़ बनाना। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू ले लेने, उनको अच्छी तरह से धो लें, छील लें और इनको इस तरह से काट लें जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरह आपने काट लेने हैं और फिर फ्राइज़ की शक्ल में काटना है, बहुत बारीक नहीं काटें। और इस तरह तमाम आलू इतनी सी शेप में आपने काट लेने, इतने मोटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए। तमाम आलू को मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया है और अब इसके अंदर पानी डाल के इसके ऊपर जो झाग बन जाती है, जब तक ये झाग ख़त्म ना हो जाए आपने पानी को बार बार चेंज करते रहना है और इस पानी को आपने निकाल देना है। इसके बाद आपने एक पैन में पानी डालना है। पानी जब गर्म हो जाए तो तमाम फ्राइज़ उसमें शामिल कर दें ताकि आलूओं के ऊपर एक चिपक चिपक सी होती है, एक लेस होती है, उसको हमने ख़त्म करना है। ये देखिए ऊपर सारी लेस निकल गई है। तो अब हम आलू को निकाल लेंगे, एक बाउल में डाल लेंगे और इन आलूओं को अच्छी तरह से हमने फ्राइज़ को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालना है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप ना भी शामिल करें। इसके बाद ऑयल गरम करें और तमाम फ्राइज़ को इस तरह ऑयल के अंदर डाल दें और थोड़ी देर इनको फ्राई करके, मतलब हाफ़ डन करके इनको निकाल लें। उसके बाद तमाम फ्राइज़ को इस तरह हाफ़ डन करके रखते जाएं और फिर से तमाम फ्राइज़ को दोबारा फ्राई करें तो आप इंशाल्लाह मैकडॉनल्ड और केएफसी की फ़्राइज़ को भूल जाएंगे। इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार फ्राइज़ ये बनेंगी। और आप इस तरह की आसान आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। तमाम फ्राइज़ को इस तरह हमने फ्राई कर लिया। इसके ऊपर हमने 2 चम्मच चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और अब हमारी फ्राइज़ हो गई हैं रेडी। आ जाएंगे, जिस जिसको खाने हैं खा लें, क्योंकि ये तो सब की छोटे बड़े सब खाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसका अफ्तारी में भी बनाएं, बच्चों को लंच में बना कर दें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। इसमें आपको बेसन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बेसन वाली चिप्स जो बनती है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये बनती हैं। चलिए जी, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये फ्राइज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। रमज़ान है तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।